बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया होम टिप्स। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी बहनों के लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ, इंशाल्लाह जब आप इनको अप्लाई करेंगी अपनी लाइफ में, इनको फॉलो करेंगी तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अगर आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को फुल देखना है। फर्स्ट टिप में मैं आपको बताऊँगी कि जो फोक हैं इनको हम किस तरह इनसे फ़ायदा ले सकते हैं। फर्स्ट आपने क्या करना है, इन दोनों फोक के हेड को मिला के इनके ऊपर रिंग कर देना है। अब ये देखें एक चिमटा बन गया आपके पास। अब इस चिमटे की मदद से आप चीज़ों को फ्राई करते हुए आसानी से पिक कर सकती हैं। ये देखें ये कितनी आसानी से पिक करेगा, क्योंकि फोक तो हर घर में मौजूद होते हैं और आपने बाज़ार से जो महंगा चिमटा लेके आना है उससे बेहतर है कि आप घर में इस तरह बनाएं। इससे आप चीज़ें फ्राई करते हुए इनसे पिक कर सकती हैं। इसके अलावा जब आप रोटी की साइड को चेंज करना हो तब भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये रेमेडी पसंद आई होगी। लाजमी ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप भी मैं फोक के हवाले से ही आपसे डिस्कस करूँगी कि फ़ोक जो है वो कितना फ़ायदेमंद होता है। इस तरह के जो स्लाइसर होते हैं जिनके साथ हम सब्जियों को ग्रेट करते हैं या आलू की चिप्स बनाने के लिए हम इसके स्लाइसेस बनाते हैं, तो क्या होता है जब ये साइज़ में बड़ा होता है तो बहुत अच्छे इसके स्लाइसेस बनते हैं, लेकिन जैसे इसका साइज़ छोटा होता है तो हमारे हाथ भी ज़ख्मी होने का अंदेशा होता है। तो आपने क्या करना है, आलू को लेना है और इसको फोक के साथ कुछ इस तरह से स्टक कर लेना है। और स्टक करने के बाद आप जब इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, आलू मुकम्मल तौर पे बहुत अच्छे से इतने ज़बरदस्त के स्लाइस बनेंगे। और इसके अलावा ये लास्ट तक स्लाइस बनाएगा। आप जैसे ही इसकी एक साइड स्लाइस बना दे तो आपने क्या करना है, इसकी साइड को चेंज करना है और चेंज करके आप आखिर तक देखेंगे कि बारीक से स्लाइसेस बनेंगे और इतने ज़बरदस्त इतने बारीक स्लाइसेस बनाएंगे। जब आप चिप्स बनाएंगे तो आपकी चिप्स जो है वो इतनी खस्ता कुरकुरी सी बनेगी कि आप खा के उसको बहुत इंजॉय करेंगे। यहाँ आपने ये ख्याल रखना है कि जब इसकी एक साइड फिनिश हो जाए तो आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है और चेंज करने पे आपने आखिर तक इसके ज़बरदस्त से स्लाइसेस बना लेने। देखिए अब ये बिल्कुल थोड़ा सा पीस बच गया है और देखें हमारा हाथ भी ज़ख्मी नहीं हुआ और हमने आलू के ज़बरदस्त से बारीक से स्लाइसेस बना लिए हैं। जब आप इनकी चिप्स बनाएंगे तो इतनी बारीक और इतनी मज़ेदार बनेंगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आपने बाज़ार के लेस खा लिए हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं जो बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह का जो हमारे पास सॉसेस की बोतल होती है जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, इससे हम क्या फ़ायदा ले सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, आगे आपने फुल देखना है। आपने इसके ऊपर वाले हेड को कटिंग कर लेनी है नाइफ़ के साथ। नाइफ़ को गर्म करना है और गर्म करके आपने कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने कोई भी पेज लेना है, गत्ता ले लें, कुछ भी ले लें, वो इसके नीचे रख के हम नीचे से इसको कवर कर लेंगे। पहले आप निशान लगाइएगा जितना आपने कटिंग करना है। कटिंग करके उसके बाद आपने ग्लू के साथ इसको नीचे से पेस्ट कर देना है। देखिए एक बेहतरीन सा बॉक्स हमारे पास तैयार हो गया है। अब आप इसमें क्या डाल सकती हैं, मैं इसमें पेपर पिन्स डाल रही हूँ, आप इसमें सेफ्टी पिन भी डाल सकती हैं। इसके अलावा सुइयाँ जो हम कपड़े स्टिच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हेयर पिन्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। जो आपका दिल करे इसमें आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इसमें डाल के इनको स्टोर कर सकती हैं। इससे नमकदानी भी बना सकती हैं। बस उसके लिए आपने क्या करना है, फोक को गर्म करना है और इसका जो ऊपर वाला कवर होता है, कैप होता है, उसके पे आपने फोक से सुराख कर देने और आपकी एक बेहतरीन सी नमकदानी घर में तैयार हो जाएगी। और आप इसके ऊपर टैग लगाएं और इसको इस्तेमाल करें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड करते हैं या बड़ों के करते हैं तो हमें एक प्रॉपर शेप में फ़ोल्ड करना बहुत मुश्किल लगता है। इसके लिए आप डायरी भी ले सकते हैं और कोई भी ऐसी चीज़ जो रेक्टेंगल शेप में है आप ले लें। और इसको हम फ़ोल्ड कैसे करेंगे वो मैं आगे बताती हूँ। आपने क्या करना है, मैं अपने बेटे की शर्ट फ़ोल्ड कर रही हूँ और आपने क्या करना है, इस तरह मेरे पास टैब है क्योंकि डायरी बड़ी थी उसके साथ फ़ोल्ड नहीं होना था, तो मैंने इस तरह टैब रखा है और कुछ इस तरह इसकी तय लगा दिया और उसके बाद टैब को अंदर से निकाल लूँगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त एक प्रॉपर शेप में बिल्कुल नीटली आपने फ़ोल्ड कर लिया है। इसी तरह आप चंद सेकंड में ढेरों कपड़े फ़ोल्ड कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप में इस तरह जो रिंग बैंड्स होते हैं जो हम हेयर्स पे टाइट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के पोनी टेल्स क्या होते हैं हम रख के भूल जाते हैं। मेरे साथ तो अमूमन ऐसा होता है, मैं जब भी इस्तेमाल करना चाहती हूँ मुझे मिलते नहीं है। तो मैंने अब क्या किया है, इसको इस तरह का जो हमारे पास टिश्यू पेपर का रोल खाली होता है उसके ऊपर सब जो रिंग्स हैं इनको कुछ इस तरह से इनके ऊपर एडजस्ट कर दिया है। आपने सारी जितनी भी आपके पास पोनी टेल्स हैं आपने सारी जो है इस तरह जो खाली रोल होता है उसके ऊपर कुछ इस तरह सारी जो पोनी टेल्स हैं इनको चढ़ा देंगे। और चढ़ाने के बाद आपने इस उस जगह रख देना है जहां आपको आसानी से ये मिल जाए। मैंने इन तमाम को
अपने जो ड्रेसिंग टेबल है उसके ऊपर कुछ इस तरह से रखा हुआ है। मैं जब भी ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से उठाती हूँ और इस्तेमाल करती हूँ, और जब दोबारा रखना हो तो मैं यहीं पे इसको दोबारा रख देती हूँ। नेक्स्ट टिप में मैं बताऊँगी कि इस तरह जो मेडिसिन की खाली बोतल होती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, हम इससे क्या फ़ायदा लेंगे। और ये देखें कितनी मज़ेदार सी प्यारी सी इसकी पैकिंग है। अब मैं इसमें तमाम जो हेयर पिन्स होती हैं जो हम यूज़ करने के बाद कहीं ना कहीं रख देते हैं और फिर हमें मिलती नहीं है, तो आपने क्या करना है, इन तमाम हेयर पिन को आपने इस मेडिसिन की बोतल के अंदर डाल देना है, और डालने के बाद आपने कवर को बंद करना है, और जहां आप आसानी से इसको रखना चाहें इसको रख सकती हैं। इसका ये फ़ायदा है कि एक तो ये जगह बहुत कम घेरेगी, और दूसरा आपकी हेयर पिन बिखरी हुई नज़र नहीं आएंगी, बल्कि एक अच्छी सी पैकिंग में पड़ी होंगी। आपको जब ज़रूरत होगी आप वहाँ से ले लेंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इस तरह के जो कपड़े के हमारे पास बैग होते हैं जिनको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, ये इतने फ़ायदेमंद होते हैं। इससे आप इतना ज़बरदस्त एक कैरी बैग बना सकते हैं। आपने इसके लिए पहले क्या करना है, इन बैग के जो नीचे वाला हिस्सा है आपने सीज़र की मदद से कुछ इस तरह इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे से फोल्ड कर देना है कुछ इस तरह से। अंदर वाली साइड पे आपने फ़ोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद आपने इसके जो नीचे वाला हिस्सा है जहाँ से हमने कटिंग की थी, यहाँ पे जो फोल्ड करके हमने अंदर कर दिया है, इस वाले हिस्से पे आपने UHU ग्लू जो आपके पास है जिससे आप इसको आसानी से पेस्ट कर सकती हैं, पेस्ट कर दें। अदरवाइज़ अगर आपके पास इसको पेस्ट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप इस पर मशीन की मदद से सिलाई भी लगा सकती हैं। अब मैं UHU की मदद से इसको पेस्ट करूँगी, और पेस्ट करने के बाद इसको कुछ टाइम के लिए दबा के थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट देंगे ताकि जो मैंने UHU लगाई है वो इसके साथ अच्छे से चिपक जाए और हमारा बैग जो नीचे से अच्छे से सील हो जाए। अब ये अच्छे से सील हो गया, और सील होने के बाद हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखिए इसके अंदर 3 पॉकेट्स बन गई हैं। अब सेंटर वाली पॉकेट्स के अंदर आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप इस तरह पेंसिल्स रख सकते हैं, कलर्स रख सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीज़ आप छोटी सी रखना चाहें रख सकते हैं, और इसके ऊपर आप जिप भी लगा सकते हैं, या आप अटैच बटन जो होते हैं वो भी लगा सकते हैं। अब इसकी साइड वाली जो 2 पॉकेट्स हैं इसमें आप कोई भी इस तरह, मैंने एक साइड पे मोबाइल रख दिया और दूसरी साइड पे आप कोई भी छोटी सी चीज़ें जो आपको लगता है कि आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा एक खूबसूरत सा कैरी बैग हमारा रेडी हो गया है, और देखो जिसको कैरी करना भी आसान है और पकड़े हुए भी ये प्यारा लगेगा। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये भी ट्रिप पसंद आई होगी, लाजमी इसको ट्राई करिएगा, अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप में मैं शेयर करूंगी जो बच्चों को रैशेज़ बन जाते हैं। जब हम मुसलसल बच्चों को पैम्पर लगाते हैं तो क्या होता है, बच्चों को रैशेज़ बन जाते हैं। कुछ रैशेज़ ज़्यादा होते हैं और कुछ बच्चों को कम होते हैं, तो आप ये दोनों सूरतों में ही लगा सकती हैं। आपने 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल लेना है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से कर देना है मिक्स करने के बाद मैं आपको अपनी स्किन पे लगा के दिखाऊंगी कि ये कितना ऑयली हो गया है। क्योंकि बच्चे का जब बच्चा यूरिन पास करता है तो वो जब उसकी स्किन के साथ लगता है तो वो रैशेज़ बनाने का सबब बनते हैं। तो जब आप इस तरह ऑयल पैम्पर के अंदर लगा देंगी, बच्चे की स्किन पे लगा देंगी, तो क्या होगा, बच्चे की स्किन ऑयली हो जाएगी, और बच्चा जब यूरिन करेगा तो इसके ऊपर स्टे नहीं करेगा। ये देखिए मैं पानी के कतरे आपके सामने फेंक रही हूँ, और पानी के जो कतरे हैं वो इसके ऊपर से स्लिप होके नीचे जा रहे हैं। यानी इसी तरह जब बच्चा यूरिन करेगा वो उसकी स्किन के साथ स्टे नहीं करेगा, और जिसकी वजह से रैशेज़ नहीं बनेंगे। और अगर रैशेज़ बने भी हैं तो वो इस रेमेडी की वजह से बहुत आसानी से बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगे। लाजमी इसको ट्राई करिएगा और अपनी फ़ीडबैक भी दीजिएगा। नेक्स्ट टिप मेरी, इस तरह टूथपेस्ट का जो खाली कवर होता है जिसे हम खाली होने के बाद फेंक देते हैं, तो आपने क्या करना है, इसके कैप को उतारना है और इसकी बैक पे निशान लगा के पेचकस गर्म करके कुछ इस तरह से होल कर लेना है। अगर आपके पास काविया है तो आप काविया को गर्म करके भी होल कर सकती हैं। मैंने पेचकस गर्म किया और उसकी मदद से इसका होल कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी कि इसका जो फेस है इसके अंदर से निकल जाता है। अब ये देखें बहुत आसानी से फेस जो है वो निकल गया है। अब मैं क्या करूँगी, हमारे घरों में इस तरह जो इस्तेमाल होते हैं पाइप, जो हम जहाँ भी रखते हैं तो बहुत ज़्यादा जगह भी घेरते हैं और बहुत ज़्यादा बिखर भी जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पाइप के अंदर कुछ इस तरह से इसको घुसारना है और उसके बाद आपने इसके कैप से इसको बंद कर देना। अब जहाँ मर्जी इसको रखें, आपका जो पाइप है बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा और बिखरा हुआ भी नज़र नहीं आएगा। इसकी मदद से आप बड़ी बड़ी जो वायर होती हैं उनको भी फोल्ड कर सकती हैं और उनको एडजस्ट कर सकती हैं।
इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। आपको ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो लाजमी फ़ायदा हुआ होगा, आपने कुछ ना कुछ नया लाजमी सीखा होगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है, कमेंट्स में लाजमी आपने बताना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।